हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर ज़ूलॉजी एजुकेटर। आज की जो 10 मिनट्स वाली वीडियो रहने वाली है वो रहने वाली है ईसीजी पे। अब जब मैं ईसीजी की बात करती हूँ बेटा जी, एक ऐसा कंसेप्ट है जहाँ से लास्ट 6 साल में से हर पूरे 5 साल लगातार क्वेश्चन आया है और बीच में 2022 में इसी एक कंसेप्ट से एक साथ 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप खुद सोच लीजिए कि ये जो कंसेप्ट है ईसीजी वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इस कंसेप्ट को हम लोग रिवाइज करने वाले हैं विद इन 10 मिनट्स। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो फटाफट से बेटा जी ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि उसका भी नीट 2025 में कुछ भला हो जाए। ठीक है, तो जब हम लोग ईसीजी की बात करते हैं, ईसीजी बेसिकली क्या है? आप लोगों ने मूवीज़ में वो पी 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 वाली मशीन देख रही होगी। पी 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 जब तक चल रहा है इंसान जिंदा है, पी हो गया तो बेटा वो रेस्ट इन पीस हो गया। ठीक है, तो ये जब हम लोग ईसीजी की बात करते हैं तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग अ कार्डियक साइकिल। जो आपकी कार्डियक साइकिल चल रही है उसके अंदर जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी आपके हार्ट में हो रहा है, जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिकल कार्डियोग्राम। वो जो ग्राफ है उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोला जाता है और जो मशीन है जिससे ये हम लोग निकालते हैं उसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोला जाता है। अब जब मैं आपके इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम की बात करती हूँ, ये आता है कैसे? फॉर एग्जाम्पल, एक पेशेंट है जिसका नाम है मजनू भैया। अब हमारे जो मजनू भैया हैं इनको बोला गया है कि भाई साहब अपना ईसीजी निकाल के लेके आइए। तो मजनू भैया गए हैं डॉक्टर के पास और उन्होंने अपना ईसीजी रिपोर्ट निकलवाई है। अब जब डॉक्टर ईसीजी निकालता है तो वो ईसीजी मशीन से मजनू भैया को कनेक्ट करेगा। कैसे? एक इस रिस्ट पे तार लगाएगा, एक इस रिस्ट पे तार लगाएगा, एक मजनू भैया के पैर पे यानी कि लेफ्ट एंकल पे वो एक लीड कनेक्ट करता है और बहुत सारी लीड उसके चेस्ट पे कनेक्ट करेगा। अब मजनू भैया की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट उसको डिटेक्ट करी जाएगी और अगर मजनू भैया हेल्दी हैं तो उनका जो पूरा का पूरा ग्राफ है वो हमें कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर हमारी कुछ वेव्स आती हैं। हमारे पास पी वेव है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है और टी वेव है। जब मैं पी वेव की बात करती हूँ, ये जो पहली वेव है, छोटी सी वेव है, ये रिप्रेजेंट करती है आपके एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन को, यानी कि जब आपके एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन होती है, यानी कि जब डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया होता है उसको रिप्रेजेंट करने वाली ये पी वेव है। अब आपको देखना होगा यार ये वेव काफ़ी छोटी होती है क्योंकि एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन भी सिर्फ 0.1 सेकेंड के लिए होता है। वहीं पर जैसे ही हम लोग क्यू वेव पर पहुंचते हैं, क्यू वेव रिप्रेजेंट करता है कि यार अब आपके वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने वाला है। और ये जो पूरा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है सबसे बड़ी वेव है ना, सबसे बड़ी वेव है। और ये जो सबसे बड़ी वेव है बेटा जी, ये डिटेक्ट करता है आपका डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, यानी कि ये वो टाइम है जब आपके वेंट्रिकल्स में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी चल रही है, जब आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और जब आपके वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फॉर 0.3 सेकेंड, अगर हम लोग एक कार्डियक साइकिल की बात करें। तो ये जो आपका क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता है ये सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है अगर हम लोग बात करते हैं ईसीजी में। और कहीं ना कहीं इसी से हमें पता चलता है कि यार हमारा जो मजनू भैया है वो बढ़िया बराबर केमछो मजामा चल रहे हैं। फिर जैसे ही क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स खत्म होता है वैसे ही आपकी टी वेव आती है। टी वेव बेसिकली रिप्रेजेंट कर रही है कि यार आपका जो हार्ट है ना, आपका जो हार्ट है, हार्ट में जो वेंट्रिकल्स है वो एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट पर वापस जा चुके हैं। अब जो वो एक्साइटेड स्टेट से नॉर्मल स्टेट पे वापस जा चुके हैं, यानी कि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे हो गया है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। अब रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स की मैं बात कर रही हूँ, यानी कि अब वो रिलैक्स स्टेट में आ चुके हैं, नॉर्मल स्टेट में आ चुके हैं। तो आपका टी वेव रिप्रेजेंट करती है रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को। वहीं पर जब आपका टी वेव एंड होता है वो खत्म, वो मार्क करता है एंड ऑफ सिस्टोल, कि अब सब खत्म हो गया है, अब आपका हार्ट क्या है, बिल्कुल रिलैक्स स्टेट में है। और जब आपके वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं उस समय आपका जॉइंट डायस्टोल वाला टाइम भी चल रहा होता है। सो ये आपका ईसीजी होता है। एंड वन मोर थिंग, जो आपका एग्जामिनर जिस चीज़ से सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ टाइम कंफ्यूज करता है वो है बेटा जी कि यार आपके यहाँ पर ईसीजी में हम लोगों ने रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया देखा, रीपोलराइजेशन ऑफ डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया देखा है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल देखा है, लेकिन आपका रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया नहीं दिखता है आपके ईसीजी के वेव के अंदर। तो आपके एग्जामिनर यूजुअली क्या करते हैं, आपके रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स को चेंज कर देते हैं इनटू रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया। तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, जो आपको नहीं होना है, क्योंकि रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया इज नॉट शोन इन दी
ईसीजी का ग्राफ, ठीक है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है बेटा जी कि आपका यहाँ पर सिर्फ 3 चीज़ शो हो रही है। ये आपका रिप्रेजेंट करता है डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल और रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल। रीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया इज नॉट शोन इन दी आपका ईसीजी वाला ग्राफ। एंड वन मोर थिंग, आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि इससे मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस आते हैं मैच द फॉलोइंग वाले। तो आप मेजॉरिटी क्वेश्चन आप ऐसे ही प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट, अब मैं आपको बता रही हूँ एक बार कार्डियक साइकिल भी मैं इधर से इधर पर लेके आना चाहती हूँ कि आपका जो पी वेव है वो डीप पोलराइजेशन ऑफ एट्रिया कर रहा है, तो 0.1 सेकेंड की एक्टिविटी है। दिस इज द एक्टिविटी फॉर 0.3 सेकेंड। और आपका जो रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल है वो आपका यानी कि जब आपके वेंट्रिकल्स रिलैक्स स्टेट पे होते हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए वो कितने टाइम के लिए 0.5 सेकेंड के लिए वो रिलैक्स स्टेट पे होते हैं, और एट्रिया पूरे 0.7 सेकेंड्स के लिए रिलैक्स स्टेट पे होता है। और इसी कार्डियक एक्टिविटी में जब आपका कार्डियक साइकिल चल रही होती है, आपकी हार्ट की साउंड भी आती है, एक होती है लब और एक ही होती है डब। लब आती है जब आपके एवी वॉल्व्स क्लोज होते हैं, और डब आती है जब आपके सेमी ल्यूनर वॉल्व्स क्लोज होते हैं। तो बेटा जी ये मेजर कॉन्सेप्ट है जहां से हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेटमेंट के फॉर्म में या मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में। तो आई होप ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। सो बेटा जी ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट एग्जाम। एंड कुछ ही अब शायद 1-2 दिन बचे हैं आपके नीट एग्जाम के लिए। आपकी पूरी तैयारी हो चुकी है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस बनाए रखिए और छोटा छोटा रिवीजन करते रहिए। ऐसी छोटी छोटी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। स्टे ट्यून ऑन एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7।